एक तालाब में दो कन्याएं स्नान कर रही थी। उधर एक साधु बोलते हुए आ रहे थे, राम राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। यह कहते हुए वह भी नदी से कुछ जल लेने के लिए आ रहे थे और पास की झाड़ियों में एक हिरन घूम रहा था। तभी अचानक से झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। एक कन्या ने दूसरी कन्या से कहा, मुझे लगता है इन झाड़ियों में कोई बैठा हुआ है और हमें देख रहा है। यह देखने के लिए वह दोनों कन्याएं बाहर आई और देखने लगी कि कौन है झाड़ियों के पीछे। तभी उन्होंने साधु को अपनी तरफ आते हुए और राम नाम का जाप करते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने साधु को देखा, वह दोनों कन्याएं यह सोचने लगी कि यही साधु थे जो झाड़ियों के पीछे बैठकर उनको देख रहे थे। तभी एक कन्या ने साधु को कहा, क्या राम नाम का जाप कर रहे हो तुम साधु नहीं, भेड़िए हो भेड़िए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झाड़ियों में बैठकर हमें स्नान करते हुए देख रहे हो और हमारी पवित्रता को भंग कर रहे हो। यह सुनकर साधु एकदम से डर गए। उन्होंने कहा, नहीं पुत्रियों, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम दोनों नदी में स्नान कर रही हो, नहीं तो मैं इस रास्ते कभी नहीं आता। मैं तो जल लेने के लिए नदी की तरफ आ रहा था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि तुम दोनों वहां पर स्नान कर रही हो। मैं तो चलते फिरते राम नाम का जाप करता रहता हूँ कि गलती से भी मुझसे कोई गलती ना हो। तुम दोनों तो मेरी बेटियों के तुल्य हो। तभी उन कन्याओं में से एक कन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो हमें बेटी बेटी कहना। तुमने हमें निवस्त्र देखा है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त एक हिरनी बन जाओ और निवस्त्र पूरे जंगल में घूमती रहो। ऐसा कहकर वह दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और वो साधु एक हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता यह सारी बातें सुन रहा था और जब साधु हिरन के रूप में परिवर्तित हो गए तो वह जोर जोर से बोलने लगा, हे भगवान, ये आपकी कैसी माया है। और उधर से एक शिकारी शिकार की खोज में उसी तरफ आ रहा होता है। शिकारी बहुत परेशान था क्योंकि उसको बड़े दिन से कोई भी शिकार के लिए जानवर नहीं मिला था। तभी अचानक से शिकारी ने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर हिरनी बहुत ही शांत भाव में बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे वह समाधि लगाकर कोई भगवान का नाम ले रही हो। उसको देखकर शिकारी ने सोचा, यह तो कोई सामान्य हिरनी नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे कि कोई मायावी हिरनी हो, इतनी सुंदर और इतनी शांत। तब शिकारी ने सोचा, मुझे इससे क्या लेना देना, कम से कम एक शिकार तो मिला। तभी शिकारी ने उस हिरनी के ऊपर वह जाल फेंक दिया और उसे पकड़ लिया। लेकिन शिकारी यह देखकर हैरान हो गया कि हिरनी ने अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और वह बिल्कुल शांति से उस जाल में फंस गई। शिकारी ने उसको उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन हिरनी बिल्कुल शांत थी और किसी तरह से भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसलिए शिकारी ने उसे जाल से निकाल दिया और अपने घर लेकर आया। जब शिकारी की पत्नी ने हिरनी को देखा तो वह भी स्तब्ध रह गई। उसने इतनी सुंदर हिरनी कभी नहीं देखी थी। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह हिरनी तुम्हें कहाँ से मिली? इतनी सुंदर, इतनी शांत और बहुत ही मासूम है। ना तो इसे बेचने का मन करेगा, ना इसे काट कर खाने का मन करेगा। मुझे तो यह बहुत ही मासूम लग रही है। तुम जहाँ से भी लाए हो इसे वहीं छोड़कर आ जाओ। यह हिरनी बहुत ही प्यारी है। पता नहीं क्यों इसे ना बेचने का मन करेगा, ना इसे खाने का मन करेगा। हमारा गुजारा तो किसी ना किसी तरह हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर शिकारी ने हिरनी को अपने कंधे पर उठाया और वापस उसी जगह पर चल पड़ा जहां से उसने हिरनी को उठाया था। और वहीं उसी पेड़ के नीचे जाकर उसने
हिरनी को रख दिया। तभी उसने देखा कि ऊपर एक तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, दया करो, दया करो, दया का भाव दिखाओ। तब शिकारी ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब तोते ने पूरी कहानी शिकारी को बता दी और कहा कि तुम चाहो तो महात्मा की मदद कर सकते हो, वह बिल्कुल बेकसूर हैं। शिकारी ने कहा, हाँ, इस हिरनी को देखने के बाद मेरे मन में दया का भाव जागृत हो गया है। तुम मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ। तब तोते ने कहा कि इधर थोड़ी ही दूर एक तिलस्मी तालाब है। यदि तुम अपने शरीर का कोई भी अंग काटकर उस तिलस्मी तालाब में डाल दोगे तो वहाँ पर एक लड़की रहती है, वह इस महात्मा को श्राप से मुक्त कर देगी और यदि महात्मा निर्दोष है तो तुम्हें भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यह सुनकर शिकारी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उस तिलस्मी तालाब की तरफ ले चलो। अब तोता आगे आगे उड़ने लगा और शिकारी उसके पीछे पीछे हिरनी को लेकर चल पड़े। तभी थोड़ा ही चलने के बाद वो उस तिलस्मी तालाब पर पहुंचे जहां कोई नहीं था। तब शिकारी ने कहा, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। तब तोते ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, परीक्षा की घड़ी आ गई है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। तभी वहाँ पर एक लड़की प्रकट हुई और शिकारी ने अपने जेब से एक आरी निकाली और अपने हाथ को काटकर तालाब के अंदर फेंक दिया। लेकिन उसी समय वो हाथ वापस से शिकारी के हाथ में लग गया और उस हिरनी ने फिर से महात्मा का रूप ले लिया। तब उस लड़की ने शिकारी से कहा, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने अपने हाथ की परवाह ना करते हुए तुमने इन महात्मा को एक नया जीवन दिया है और श्राप से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादू की चक्की दे रही हूँ। अब तुम्हें कभी भी बेजान और निर्दोष जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा। तुम इस चक्की को घर ले जाओ और तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। यह देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और चक्की लेकर और उस तोते को लेकर अपने घर आ गया। शिकारी की पत्नी ने तोते को अपना पुत्र मान लिया और उन्हें अपने साथ रख लिया। इस तरह से तोते की समझदारी और शिकारी की दयालुता से साधु महाराज श्राप मुक्त हुए और तोता अब शिकारी और शिकारी की पत्नी के साथ रहने लगा और ये जादुई चक्की मिलने से उनके जीवन में सारी गरीबी दूर हो गई। साधु महाराज फिर से अपने राम नाम के तपस्या में लीन हो गए। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच।